नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माह रमजान के पहले जुमा पर मस्जिदों और खानकाहों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। आज रोजेदार खोलेंगे पहला रोजा। बिहार विधानसभा के बाहर बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर हुआ हंगामा। 1 अप्रैल से 24% महंगी हो जाएगी बिजली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का फूका पुतला, कहा देश में नहीं चलने देंगे दमन की नीति। नगर आयुक्त की वाणी से नाराज हुए डिप्टी मेयर, स्थायी समिति की बैठक स्थगित। और टीएमयू के पीजी अम्बेडकर विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। और अब समाचार विस्तार से। माह रमजान के पहले शुक्रवार पर भागलपुर जिले के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में सामूहिक रूप से जुमा की नमाज अदा की गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ पहला रोजा भी रखा। नमाजियों ने खुदा से सभी पर रहमत और बरकत बरसाने के लिए दुआएं मांगी। शहर के खानकाह आलिया, शहबाजिया खानकाह, पीर दमड़िया, तातारपुर मस्जिद, शाहजंगी, हबीबपुर, कबीरपुर, जामा मस्जिद, भीकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गणिचक, मुजाहिदपुर, उर्दू बाजार, चंपानगर मस्जिद, शाह मार्केट समेत विभिन्न मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। वहीं अधिकांश मस्जिदों में उलेमाओं ने अपनी तकरीर में रमजान की फजीलत बयान करते हुए ज्यादा से ज्यादा नेक कार्य करने की बात कही। मस्जिदों में हुई मजहबी तकरीरों में उलेमा एवं मुफ्तियों ने रोजा रखने के साथ साथ इबादत करने के तौर तरीके भी बताए। मुफ्ती फारूक आलम अशरफी और मौलाना नसीम अहमद अशरफी ने कहा कि रमजान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा गुनाहों से माफी और तीसरा जहन्नुम से निजात का। इमामों ने अपनी तकरीर में बताया कि रमजान के महीने में सभी को अपनी हैसियत के मुताबिक ज़कात जरूर बांटना चाहिए। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रदेश के बिजली शुल्क में 24.1% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर अब प्रति यूनिट बिजली दर तय की जाएगी। बिजली कंपनियों ने 40% तक बिजली दर वृद्धि के साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी दोगुना से अधिक करने का प्रस्ताव दिया था। ये प्रस्ताव कंपनियों ने बिजली आपूर्ति खर्च में हुई वृद्धि के आधार बनाते हुए दिया था। हालांकि विद्युत नियामक आयोग ने कंपनियों से प्रस्ताव को नहीं माना, लेकिन इसके बाद भी बिहार की जनता को अब बिजली बिल में अपनी जेब और ढीली करनी होगी। इधर विधान परिषद में भी बिजली के दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने पोर्टिको में प्रदर्शन किया। बीजेपी एमएलसी प्रमोद कुमार ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार सभी गरीबों के घर में बिजली की रोशनी दी है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी कर रोशनी को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि बिजली दरों में कटौती की जाए। गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, शोषित, वंचितों जो आज बिजली की रोशनी में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनसे बिजली का वृद्धि करके उस गरीबों की जिंदगी सी रोशनी नीतीश कुमार जी छीन रहे हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, पीड़ित गांव में जो बिजली की रोशनी देने का काम किया है, उस रोशनी को आप नीतीश कुमार जी बिजली का वृद्धि करके उनसे आप घर की रोशनी को छीनने का काम मत कीजिए। आप बिजली वृद्धि को जो आपने बढ़ाया है उसको आप कटौती कीजिए और गरीब के घर में जो बिजली जल रही है उस बिजली को जलने दिया जाए। भागलपुर के कांग्रेस जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भागलपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में दमन की नीति चला रहे हैं, जिसे वह लोग सहन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को बचाने की नीति के विरोध में देश के गरीब किसान मजदूरों के पैसे का बंदरबांट करने के विरोध में उन लोगों ने आज प्रधानमंत्री
का पुतला दहन किया है। प्रवेश जमाल ने कहा कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करके केंद्र सरकार अपोजिशन पार्टी को डरा कर रखना चाहती है। वही कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद ने राहुल गांधी पर सजा को लेकर काफी आक्रोश जाहिर किया। हम लोगों ने जो है जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने जो है आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि उनकी जो नीति हो रही है वो देश को बेचने की नीति हो रही है। उनकी नीति जो है हो रही है बड़े धन्ना सेठों को, 3-4 धन्ना सेठों को जो है वो आगे करने की हो रही है, और देश के जो है गरीब किसान मजदूरों की गाढ़ी कमाई को जो है वो बंदरबांट करने का जो है उनकी नीति चल रही है। दूसरी चीज़ यह है कि ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करके जो है वो अपने आप को जो है बचना चाहते हैं, ताकि जो है अपोजिशन उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए। जो भी अपोजिशन बोलता है तो ये कोई अनार्ची नहीं है ना भाई, ये तो लोकतंत्र है। मोदी जी को जो है ये जानना चाहिए कि हम भारत में जो है डेमोक्रेटिक जो है कंट्री है, और आप अनार्ची पैदा करते हैं। 4 आदमी को जो है आप जो है भारत का देश की संपत्ति जो है देना चाहते हैं। और भागलपुर नगर निगम में गुरुवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, लेकिन डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन की नाराजगी के कारण बैठक नहीं हो पाई। डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि जब हम लोग बैठक में उपस्थित हुए तो वहां नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने कहा कि आप लोग यहां से जाइए, मैं मैडम से बात करूंगा। यह बात उनके दिल में चुभ गई, जिस कारण वह बैठक से निकल गए। वह डिप्टी मेयर के निकलते ही स्टैंडिंग कमेटी के अन्य सदस्य भी एक एक कर बैठक से निकल गए। डिप्टी मेयर का कहना है कि जब नगर आयुक्त को मैडम से ही बात करना था तो हम लोगों को क्यों बुलाया गया, इसका मतलब हम लोगों का कोई महत्व नहीं है। वही पूरे मामले पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि अगली बैठक 48 घंटे बाद बुलाई जाएगी, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के अधिकांश मेंबर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर के इस रवैये से नाराज दिखे। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी हम लोगों की, और हम लोग सब लोग उपस्थित भी हो गए थे, लेकिन ऐसी कुछ विशेष परिस्थितियां आई जिसके कारण इस बैठक को स्थगित किया जाएगा, और जो भी परिस्थिति बन पाया है उसके लिए आपको डिप्टी मेयर साहब बताएंगे। और जनता के अनुरूप हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर लगता है कि हम लोग जो भेजे गए हैं हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे, और यहाँ बैठक होती है, बैठक में निर्णय लिया जाता है, लेकिन धरातल पर जमीन पर कुछ उतरता हुआ नजर नहीं है। आज क्या हुआ था जब चैम्बर में आप लोग बैठे हुए थे, नगर आयुक्त के द्वारा जो आपको निकल जाने के लिए कहा गया? नहीं, हाँ, निकल जाने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि आप लोग जाइए, मैं मैडम से बात करूँ। मेरा बस ये कहना था, जब मैडम ही से बात करना तो मेरी क्या, हम लोग की अब बैठक में क्या आवश्यकता, मैडम ही कर ले। आज स्थायी समिति की बैठक होनी थी, निर्धारित थी, उसका प्रोसीडिंग भी बना है और अपरिहार्य कारणों पर इसको स्थगित किया गया है। स्थिति जैसे ही होगी तो सूचित। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ शुक्रवार से हो गया। आधुनिक भारत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन टीएमयू के पूर्व प्रभारी कुलपति प्रोफेसर क्षेमेंद्र कुमार, पूर्व प्रॉक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, पीजी अंबेडकर विचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक एवं आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं डॉक्टर कमल किशोर मंडल और ज्योति कुमारी ने अतिथियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय सेमिनार के पहले दिन वक्ताओं ने आधुनिक भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर अपने विचार प्रकट किए। वक्ताओं ने कहा कि अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षक और कानूनी विद्वान भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी है, लेकिन देश आज भी उनकी उपलब्धियों से अनजान है। बताया गया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान आधुनिक भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक ऐसा रचना का निर्माण किया जिसमें सभी नागरिक समान हो। कि आज के आधुनिक समय में उनके विचारों की प्रासंगिकता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत जो है अभी तक विकासशील ही देश कहा जा रहा है, तो यह विकसित तभी हो सकता है जबकि यहाँ के लोगों में सही शिक्षा हो। शिक्षा से ही इस देश को विकासशील से विकसित बनाया जा सकता है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल से प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी के नेतृत्व में भागलपुर अस्पताल परिसर से रैली निकाली गई, जिसमें अस्पताल के चिकित्सकों के साथ साथ नर्स रैली में शामिल हुई। लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर विश्व टीबी दिवस के अवसर पर यह रैली निकाली गई। सिविल सर्जन ने बताया कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि इसका दवा खाने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। वहीं जिले में टीबी को लेकर लगातार चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के कारण इसमें कमी आई है और ब्लॉक स्तर पर भी लोगों की जांच कर इसका दवा दिया जा रहा है। रैली के दौरान नर्सों ने हाथ में तख्ती लेकर टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे स्लोगन के साथ शहर भ्रमण किया। ये वर्ल्ड टीबी डे है 24 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाला गया है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। सरकारी तौर पर इसका मुफ्त में इलाज होता है और मुफ्त में दवाई मिलती है, प्लस उसके लिए आटा को खोज करने के लिए भी राशि दी जाती है दवाई खिलाने के लिए। और इसके अलावा 500 रुपया पेशेंट को भी दिया जाता है दवाई का कोर्स ख़त्म करने के बाद भी, या दवाई करने के 500 रुपये पर महीना दिया जाता है दवाई के कोर्स लेने के टाइम में। तो इससे जो है ज़्यादा है कि हमारे यहाँ बिहार में टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है और भागलपुर जिला में धीरे धीरे रेट घट रहा है। हमारे जो जिला एचमा पदाधिकारी एसीएम टीबी हैं डॉक्टर दीनानाथ, उनके गाइडेंस में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और इन्होंने टीबी के लिए पूरा ऐसा माइक्रो प्लान तैयार किया है कि जिला का एक भी ब्लॉक एक भी घर ऐसा छूटे नहीं जिसमें टीबी का मरीज हो। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आज नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सदर एसडीओ धनंजय कुमार, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं जिले के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान वर्जित है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि बिहार में बहुत पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह के निकोटीन युक्त सामग्री जैसे गुटखा, सिगरेट, पान मसाला पर पाबंदी है, फिर भी लोग हर जगह दुकानों में इसे बेच रहे हैं और सार्वजनिक स्थल का इसका उपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जल्द चिन्हित होंगे और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सर्कुलर पहले से ही बिहार में जारी है, उस पर फिर से अमल कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषियों को सजा दी जाएगी। थाना स्तर से लेकर के डीएसपी स्तर तक के एसडीओ, बीडीओ, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं जिले के अन्य संबंधित पदाधिकारी सब लोग उपस्थित थे। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है और बिहार ने बहुत पहले नोटिफिकेशन जारी करके रखा है कि किसी भी तरह का गुटखा, पान मसाला जिसमें निकोटीन की मात्रा हो वो प्रतिबंधित है। तो ये नोटिफिकेशन को फिर से रिट्रेट किया गया है इसी मार्च के महीने में, ये फिर से इस अधिसूचना को जारी किया गया है और अगर इसका वायलेशन होता है तो निश्चित रूप से फिर हम लोग कठोर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। पहले तो जागरूकता वगैरह का कुछ जो कार्यक्रम है, जैसे आज जो कार्यशाला हुई है, ये भी मीडिया के माध्यम से या लोगों को अन्य चैनलों से भी जो है पता चलेगा। और जागरूकता के साथ साथ अगर कोई जानबूझ करके व्यापारिक दृष्टिकोण से या कानून को वायलेशन करने के उद्देश्य से इसकी खरीद बिक्री करता है तो हम लोग आगे आने वाले दिनों में पूरे जिले में कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएंगे।
नौगछिया शहर के कई मोहल्लों में गुलजार स्मैक का बाजार जानलेवा साबित होने लगा है। शाम होते ही स्मैक पीने वाले युवक आतंक मचाने लगते हैं। ताजा मामला नौगछिया पुलिस जिला के रंगरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत साहू टोला भवानीपुर का है, जहां एक चाय दुकान पर स्मैक नहीं देने पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल नौगछिया टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत मदन अहलिया महिला कॉलेज से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर चाय दुकान पर स्मैक पीने आए युवकों द्वारा चाय दुकानदार सहित अन्य एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। हमले में एक युवक के हाथ का नस कट गया तो वही दूसरे युवक को पेट में चाकू लगी है। जख्मी दोनों युवक रंगरा थाना क्षेत्र के साहू टोला भवानीपुर निवासी रविंद्र शाह के पुत्र सौरभ कुमार और बट्टन शाह के पुत्र राजीव कुमार है। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर दोनों घायलों को JLNMCH भागलपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे रंगरा थाना पुलिस ने घायलों से मामले की जानकारी ली। हम दुकान पे आए बैठे हुए थे, जबरदस्ती बोलता है कि गलत सामान बेचता है, आके मारपीट करने लगा, चाकू का भोग दिया। कौन? भवानीपुर का था, रुपेश था, अजीत था, गौरव था और एक लड़का था, नहीं पहचाने उसका नाम। अजीत था, रुपेश था और गौरव था और एगो था और कोई 4 लड़का था, एगो का नाम नहीं जानते हैं। कैसे आया था वो लोग? वो लोग आया था मतलब स्मैक लेने के लिए आया था। कहाँ पे? हम वो मदलिया कॉलेज है ना, उसी चीज का। अच्छा। हम बोले नहीं, हम नहीं बेचते हैं इसमें जबरदस्ती हमको आके मारने लगा। हाथ में एक का चाकू लगा है, एक का पेट में लगा है। कहाँ पे? पेट में लगा है, चाकू मार दिया। क्या करता था ये लोग चरस उरस पीने के चक्कर में हुआ है, अंदर में पता चला। गर्मी शुरू होते ही जगह जगह पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। ताजा मामला सनहौला प्रखंड के सनोखर पंचायत के वार्ड नंबर 11 रजीगढ़ गांव का है, जहां पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को पेयजल लाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बताया गया कि 2 साल पहले PHED विभाग के ठेकेदार के द्वारा जैसे तैसे करके बोरिंग किया गया था, लेकिन उससे एक दिन भी पानी सप्लाई नहीं हुआ। काफी शिकायत करने के बाद दोबारा बोरिंग किया गया, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक गांव में पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है, न ही टंकी का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से यहां के निवासी अभी भी दूसरे के घरों में लगे निजी बोरिंग से काफी मशक्कत से पीने के लिए 1-2 बाल्टी पानी लाते हैं। वही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद समस्या के समाधान के लिए कदम नहीं उठाया गया है। की समस्या है कि 2 महीना से चापाकल सब जवाब दे चुका है। ये एक सरकारी स्टेट बोरिंग हुआ है, इसमें नल जल योजना वाला, लेकिन पाइप बिछाई नहीं जा रही है, जो कि इसमें बोला कि पानी नहीं है और समरसेबुल डाला तो 24 घंटा पानी चल ही रहा है। कहने के बाद कोई सुनवाई नहीं आई। कहता है पानी चलता है तो कहता है बोरिंग बंद करो। काहे बोरिंग बंद होगा? ऊपर होने में वही प्लाटे पर डेट होंगे। अब उसको छोटा छोटा बच्चा है, बताइए उसको घर कैसे चलेगा? तो घर तक पाइप नहीं पहुंचा? नहीं। तो कितना दिन से दिक्कत हो रहा है? बहुत 4-5 महीना से दिक्कत हो रहा है। कल पानी भागा, बस दिक्कत दिखते हैं। तो देखिए पानी यहाँ दे दिया चालू करके, लेकिन हम लोग बहुत लंबा दूर में घर है, इसीलिए रोड पर डर लगता है आने जाने के लिए। अच्छा, दूसरा बात, मुखिया जी के हम कल बोले तो मुखिया जी बोला कि हम तो पानी चालू करवा भी दिए हैं, वहीं से तुम लोग ला करके पियो खाओ। लेकिन हम कहते हैं अगर धक्का लग जाएगा तो कौन बचाएगा उस टाइम में? मुखिया जी आएंगे हमारे पास, हम ठोकर लगेगा गिर जाएंगे, गाड़ी चढ़ जाएगा मर जाएंगे, तो क्या मुखिया जी हमको जिला देगा फिर पीछे? धोरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुरमा गांव के समीप बुधवार की रात MSCC कुरमा टीम के द्वारा सर्किल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के 32 टीमों ने भाग लिया। खेल के पूर्व आयोजन का शुभारंभ धोरैया दक्षिणी क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि पुष्पेंद्र कुमार सिंह, कुरमा पंचायत के मुखिया दीनबंधु दीनानाथ एवं मुखिया प्रत्याशी गिरीश पासवान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वही सर्किल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच गचिया एवं गोनूधाम के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए गचिया की टीम ने 8 ओवर में 7 विकेट खोकर 91 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए गोनूधाम की टीम ने 7 ओवर में 92 रन बनाकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस अवसर पर पुष्पेंद्र कुमार सिंह एवं गिरीश पासवान ने कहा कि मानसिक शारीरिक विकास के लिए इस तरह का खेल जरूरी है। इस अवसर पर संजीव कुमार मोदी, कैलाश मोदी, राजकमल मोदी, विशाल मोदी, श्रीकांत समेत काफी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माह रमजान के पहले जुमा पर मस्जिदों और खानकाहों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। आज रोजेदार खोलेंगे पहला रोजा।
बिहार विधानसभा के बाहर बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर हुआ हंगामा। 1 अप्रैल से 24% महंगी हो जाएगी बिजली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का फूका पुतला, कहा देश में नहीं चलने देंगे दमन की नीति। नगर आयुक्त की वाणी से नाराज हुए डिप्टी मेयर, स्थायी समिति की बैठक स्थगित। और टीएमयू के पीजी अम्बेडकर विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।